पता है लाइफ में रियलाइजेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि जब तक आपको जो आपकी लाइफ में हो रहा है ना वो रियलाइज़ नहीं हो रहा कि क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है। अगर आपको खुद को ये रियलाइज़ नहीं हो रहा है तो आप अभी तक ना भ्रम में जी रहे हो। आप सिर्फ प्रेडिक्टेबल लाइफ जी रहे हो। आप सिर्फ चीज़ों को सिर्फ हवा में जी रहे हो। आपके कोई राइट डायरेक्शन नहीं है। लेकिन जब आपको रियलाइज़ होगा कि आपके लाइफ में क्या सही चल रहा है क्या गलत है, क्या आप अपनी लाइफ से जो चाहते हो वैसे लाइफ चल रही है तो चलने दो। अगर नहीं चल रही है एक दिन शांति से बैठो और ये रियलाइज़ करो कि जो चल रहा है लाइफ में अभी, जो भी चल रहा हो आपके लाइफ में अभी, जो भी मोमेंट हो, अगर वो सही चल रहा है लाइफ में, आपके हिसाब से लाइफ चल रही है तो सही है, कुछ मत करो, चलते रहो। लेकिन अगर आप जैसे लाइफ प्रेडिक्ट कर रहे हो और आप वैसे लाइफ नहीं आपको मिल रही है, अगर वो आप गोल आपको अचीव नहीं हुआ है तो उसके लिए आपको राइट डायरेक्शन में काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि रियलाइजेशन ही एक बहुत वो चीज़ होती है जब वो आपको बताती है कि आप लाइफ में क्या एक्चुअल में क्या करना चाहिए आपको और आप क्या कर रहे हो। तो वो एक रियलाइजेशन एक मोमेंट होता है जो आपको बताता है कि लाइफ की ट्रुथ रियलिटी क्या है और लाइफ की राइट डायरेक्शन क्या है। तो रियलाइज़ होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। रियलाइजेशन होना ही चाहिए। जब तक आपको रियलाइज़ नहीं होगा, चीज़ें रियलाइज़ नहीं होंगी, और रियलाइज़ पता कब होती है जब ठोकरें खा के, तो आपको एक दो कहते ना कि मतलब झटके नहीं दिए जाएंगे जब तक आपको लाइफ में रियलाइज़ नहीं होगा कि हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। तो शांति से बैठो और सोचो कि जो भी कुछ चल रहा है लाइफ में क्या वो मेरे अकॉर्डिंग चल रहा है, क्या हम जैसा चाहते हैं लाइफ में वैसा चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर वैसा चल रहा है तो कुछ मत करो, एंजॉय करते रहो। अगर आपके हिसाब से लाइफ में कुछ नहीं हो पा रहा है या फिर आप अपने टारगेट को अचीव नहीं करा पा रहे हो, आपको मालूम है हम टाइम बर्बाद कर रहे हैं, आपको रियलाइज़ तो हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन आपको बार बार गिरा देता है। तो ये रियलाइज़ होना बहुत बहुत ज़रूरी है। और लाइफ में रियलाइज़ जैसे तभी एक पॉइंट के बाद होता है जब समय निकल जाता है। तो समय रहते रियलाइज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब टाइम निकल जाएगा तो रियलाइज़ चीज़ें कर भी लोगे तब भी कुछ हाथ में नहीं लगेगा। तो अभी रियलाइज़ करो और देखो कि हमें जाना कहाँ है और हम कर क्या रहे हैं। महसूस करो आज का प्रेजेंट मोमेंट को, रियलाइज़ करो, उसे फील करो कि सही चल रहा है या गलत, जैसा हम चाह रहे हैं वैसा हो रहा है नहीं हो रहा। जैसे हम लाइफ चाह रहे हैं उसके लिए, हम अपने सपनों के लिए, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये 10 मिनट आधे घंटे इधर उधर की चीज़ें कर लेना और मतलब आपको एक फ्लो में दौड़ना होगा, उसके गोल के पीछे भागना होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सोच रहे हो कि हम गोल के पीछे भी भाग लेंगे और हम ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे, तो आप ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे, आपसे कोई काम होगा ही नहीं। तो एक चीज़ पकड़ के उसी डायरेक्शन में अपने आप को भगाओ, उसी डायरेक्शन में काम करो, और ये होगा रियलाइज से। जो आपकी लाइफ में अभी चल रहा है ना, जिस मोमेंट में आप अभी हो, जिस प्रेजेंट मोमेंट में आप अभी जी रहे हो, तो उसे फील करो, देखो क्या सब सही चल रहा है या नहीं है। अगर सही चल रहा है तो कोई बात ही नहीं, सही है। अगर सही नहीं चल रहा है, आपको लग रहा है कि यार कोई ना कोई कमी है, कि यार कोई ना कोई हमें मतलब कोई चीज़ बुरी महसूस हो रही है और उसे हमें सही करना है, तो आपको सही करना पड़ेगा, उसे कोई और नहीं आएगा। और ये होगा रियलाइजेशन से।
पता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पता क्या है, इंसान को रियलाइज़ तब तक नहीं होता जब तक उसे कोई झटका नहीं लगता, तब तक उसे कोई छोड़ के नहीं जाता। जब तक उसे कोई छोड़ के नहीं जाएगा ना, तब तक उसे रियलाइज़ नहीं होगा। जब तक उसे थोड़ा उसका समय बर्बाद नहीं हो जाएगा, तब तक उसे रियलाइज़ नहीं होगा यार हाँ बहुत सारा समय बर्बाद हो चुका है। और जब तक उसे कुछ गंदा फील नहीं होगा लाइफ में, तब तक उसे रियलाइज़ हो ही नहीं सकता। जब तक उसे कोई छोड़ के ना चला जाए, जब तक अभी आपके सब साथ दे रहे हैं, आपको लग रहा है यार सब सही है, लेकिन एक मोमेंट ऐसा आएगा कि सब साथ छोड़ देंगे, तो आपको रियलाइज़ होगा अरे यार हम ही अपने सबसे बड़े दोस्त हैं और हम ही अपने सबसे बड़े दुश्मन हैं। समझदार व्यक्ति पता कौन है? जो सुने सबकी करे मन की। तो रियलाइजेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लाइफ में किस डायरेक्शन में जाओगे ये रियलाइजेशन ही तय करेगा। तो अभी बैठो और शांति से सोचो कि जो चल रहा है वो सही है या नहीं। अगर गलत है, अगर आप कुछ खटक रहा है, अंदर से कुछ आवाज़ आ रही है कि यार नहीं हम ऐसी लाइफ नहीं जीना चाहते और हम बेटर बनना चाहते हैं और बेटर बन भी सकते हैं, तो आपको काम करना पड़ेगा। आपको खुद को ये रियलाइज़ करवाना पड़ेगा। किसके थ्रू? अपने पास्ट के थ्रू, कि किसने आपका साथ दिया, किसने आपका साथ नहीं दिया। देखो हम सब की लाइफ, हम लोग मिडिल क्लास वाले लोग हैं, है ना। तो हमें खुद को रियलाइज़ करवाना पड़ेगा कि हम अपनी लाइफ में जो हमारे घर की अभी हालात हैं, घर की हमारे कंडीशन है, उसमें हम सेटिस्फाई है नहीं है। अगर हैं तो ठीक है चलते रहो, अगर नहीं है, अगर हमें बदलना है खुद को, तो आपको ये रियलाइज़ करवाना होगा कि नहीं हमें बदलना है और हम उसके लिए काम करेंगे। तो अगर आप चाहते हो कि लाइफ में कुछ बड़ा झटका ना लगे, तो अभी अभी आप छोटे छोटे पॉइंट में अपने आप को चीज़ों को रियलाइज़ करना सीखो। क्योंकि जब आप खुद को रियलाइज़ करवा दो ना, तो आपका जो माइंड होता है ना, जब आपका मन एकदम एक्टिव मोड में आएगा और आप उसके लिए काम करने लगोगे, तो लाइफ में रियलाइज़ होना बहुत ज़रूरी है कि क्या सही है क्या गलत है, और किस डायरेक्शन में आपको जाना चाहिए और कहाँ आप जा रहे हो, करना क्या चाहिए और कर क्या रहे हो। और रियलाइजेशन उन्हें बिल्कुल नहीं होता है जिन्हें लगता है सब सही है। आपको लग रहा है सब सही है, लेकिन सही कुछ नहीं है। एक समय ऐसा आएगा तो आप सब साथ छोड़ देंगे। आपको लग रहा है अभी मेरे ये मेरे वो, कोई किसी के साथ नहीं देता यहाँ। आपको ये चीज़ें फील करनी होगी कि यार अगर हम फैमिली में सब कुछ खुश हैं, सब सही है, सब सही चल रहा है, सब चलने दो। अगर सही नहीं चल रहा है ना, तो उसे फील करो और उसने अपनी मतलब सिचुएशन को बदलने की कोशिश करो और अपने गोल को, अपने टारगेट को पाने के लिए उस पर काम करो। और ये एक बात मान के चलो कि कोई साथ नहीं देगा, ना कोई दोस्त ना यार, कोई साथ नहीं देगा। अगर साथ कोई देने वाला है तो वो है भगवान, वो है आप खुद। आप अपने आप को साथ दोगे, कोई किसी का यहाँ साथ नहीं देता है। तो आप खुद के बेस्ट फ्रेंड बनो, खुद को स्ट्रांग बनाओ कि अगर लाइफ में कोई टफ सिचुएशन आए तो हम कैसे उस कैपेबल बने कि उस सिचुएशन में सरवाइव करें। लेकिन हमारी गलती ये होती है, हमें लगता है कि वो तो है मेरा साथ देने वाला, वो तो है मेरा साथ देने वाला। भाई कोई यहाँ किसी का साथ नहीं देता है, आपको लग रहा है। और जब वो साथ दे देगा तब आपको रियलाइज़ होगा अरे, और ये सभी के साथ होता है। आपको साथ लग रहा होगा मेरे साथ नहीं होगा कि हमारा तो सब सही चल रहा है, वो आपके लगने से कुछ नहीं होता भैया। आपको जब एक पॉइंट ऐसा आएगा तब आपको लगेगा यार सब साथ छोड़ दिया। तब बहुत समय
निकल चुका होगा, तो आप करना चाहोगे नहीं कर पाओगे। तो अभी रियलाइज़ करो क्या सही है क्या गलत है, और हमें लाइफ से क्या चाहिए, क्या हम उसके लिए काम कर रहे हैं। नहीं तो नहीं होगा। धन्यवाद।